स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पर रिवीजन करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है और आप जो लोग परीक्षाएं दे चुके होंगे वो देख भी रहे होंगे कि परीक्षाओं में वही पूछा जा रहा है जो बहुत सामान्य है, बहुत कठिन, बहुत ही सुलझा हुआ इस टाइप का कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में दिए जा रहे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में हेल्पफुल हो और आसान लगे आपको। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संशय की एक रात के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें यानी संशय की एक रात में राम को सामान्य मनुष्य की भांति दुखी और विचलित दिखाकर उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है संशय की एक रात में। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं भी आप ध्यान रखिए। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। आप ध्यान रखें इसको। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रामानंद। रामानंद जी की ही रचना है राम रक्षा स्रोत। अब रामानंद जी के बारे में और जानते हैं। रामानंद जी के गुरु का नाम ध्यान रखिएगा राघवानंद था। रामानंद और उनके गुरु का नाम राघवानंद। रामानंद जी की अन्य रचनाएं रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि और ऊपर आपने देखा प्रश्न में राम रक्षा स्रोत, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य माने जाते हैं और बहुत जो प्रसिद्ध शिष्य हैं उनके कबीर, धन्ना, पीपा और सेन का नाम आता है उस श्रेणी में। आगे देखते हैं अग्रदास। अग्रदास ने राम भक्त शाखा के अंतर्गत रचनाएं लिखी, यानी ये राम भक्त थे, आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश किया और रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो दो प्रश्न बनते हैं कि अग्रदास किस काव्यधारा के कवि थे? राम भक्ति काव्यधारा के। और उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? रसिक संप्रदाय की। अग्रदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? हितोपदेश उपखाड़ा बामनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम। ठीक, तो ये राम भक्त थे, तो अष्टयाम में राम के 8 पहर की जो दिनचर्या है उसको उन्होंने उसमें दिखाया है। अग्रदास जी के परम शिष्यों में कौन थे? नाभादास जी अग्रदास के परम शिष्य माने जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, ईश्वरदास की रचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षाओं में। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में थी ये, इसे ध्यान रखिएगा, ईश्वरदास जी की रचना है। दो अन्य रचनाएं इनकी और हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। अंगद पैज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है बार बार। रसखान जी का नाम, मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जान लीजिए, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अब आप देखिए कि अष्टयाम ऊपर भी अग्रदास जी की रचनाओं में आया हुआ था और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रसखान जी की रचनाओं में भी अष्टयाम का जिक्र आया है। अग्रदास राम भक्त थे तो राम के 8 पहर का जिक्र था, और रसखान जी कृष्ण भक्त थे तो कृष्ण के 8 पहर की दिनचर्या का वर्णन मिलेगा। तो दोनों अष्टयाम ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है राम और कृष्ण के 8 पहर का, इसे आप ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान के बारे में लिखा कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान के विषय में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं मीराबाई। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रैदास। और इनकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक, इनके मीराबाई के गुरु रैदास थे, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी?
नरसी जी का मायरा, नरसी जी की टीका, राग सोरठा, सत्यभामानुरुषणम और मीरा की गरबी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर की रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए, दिनकर जी की रचना है रश्मिरथी और सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। बहुत सामान्य है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे ही जाते हैं किसी न किसी परीक्षा में। ऑप्शन है कल्पित, भागवत पुराण से ली गई है इसकी कथा वस्तु, रामायण से, महाभारत से। तो सही उत्तर है इसका महाभारत से। दिनकर की जो रश्मिरथी है वह महाभारत से उसकी कथा वस्तु ली गई है और यह एक खंड काव्य प्रकार का काव्य रचना है, खंड काव्य है। ये ध्यान रखिएगा कि रश्मिरथी खंड काव्य है, 1952 में प्रकाशित हुई और दिनकर जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन है शंबूक, अग्निलीक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। तो महाप्रस्थान जो है वो राम कथा पर आधारित नहीं है, ये भी महाभारत की कथा पर आधारित है। बाकी जो तीन आपको देख रहे हैं आप नाम, शंबूक, अग्निलीक और संशय की एक रात, ये राम कथा पर आधारित है। अग्निलीक जो है वो भारत भूषण अग्रवाल जी का काव्य नाटक है, ध्यान रखिएगा। अग्निलीक किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की, और ये काव्य नाटक है। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से, यह किताब का नाम है और इसके लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। अगला जो प्रश्न है वह है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही उत्तर है वह है रामवृक्ष बेनीपुरी। यह कैदी की पत्नी जो कृति है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो अन्य रचनाएं हैं वह हैं चिता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब, जंजीरें और दीवारें, लाल तारा। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए एक सेट हमने तैयार करके आपको उपलब्ध कराया है। और आप लोग मेहनत करिए, परीक्षाएं आपकी लगभग लोगों की हो भी रही हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कल होने वाला है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हौसला बुलंद रखिए, प्रैक्टिस सेट लगातार रिवीजन करते रहिए। शुभकामनाएं।